दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके कैलकुलस का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 51 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे जाके। और ये एग्जामिनेशन हमारा जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और बाकी की जो एग्ज़ाम है उसमें जो टीचिंग से रिलेटेड है, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे डीएसएसबी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे तुम्हारा और झारखंड का भी हो, तो उसमें तक के एग्जामिनेशन में हमने ये क्वेश्चन रखे हुए हैं जो हर और पीसीएस तक के यहाँ पे जो प्री के क्वेश्चन है वो डाले गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो आपको कहीं न कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपको डेली एक सुबह प्रैक्टिस सेट मिलेगा जाके 30 नंबर का, और एक शाम को ये क्वेश्चन नंबर 50, कितने टोटल 50 यानी 80 क्वेश्चन आप अगर डेली लगाएंगे जाके, तो लगभग एक महीने में जाके कितना 8 224 क्वेश्चन के लगभग आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। डेली लगाना है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप रिपीट कीजिए और इन्हीं क्वेश्चन से आपकी समझ बन जाएगी जाके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट अपना नंबर ये अगला। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि जो नई नोटिफिकेशन आए वो आपको वीडियो की नई नोटिफिकेशन आए वो अवश्य मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि अगर लिमिट हमारी x टेंस टू यहाँ पे n टेंस टू होगा जाके, ठीक। n टेंस टू कितना r2n-1 है, और ये 1 कितना n स्क्वायर माइनस के साथ, ये समेशन सीरीज का क्वेश्चन, वो सम ऑफ समेशन सीरीज का है, ठीक है। सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह से हम क्या ले लेंगे, n स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो n स्क्वायर कॉमन लेने अंडर रूट की वजह से आ जाएगा n, और इसके बाद ये बनेगा जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n-1, ठीक, इतना आ जाएगा। और इसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट में बचेगा जाके 1 माइनस के साथ r बट्टे n का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक। जब इतना बन जाएगा, अब इसको इंटीग्रेशन में हम चेंज करेंगे जाके। अब क्या करना है, 1 अपॉन के n इक्वल टू रखेंगे क्या हम dx, और r अपॉन n इक्वल टू रख देंगे हम x। अब इसके बाद आती है इसकी लिमिट को चेंज करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिमिट गई है n टेंस टू कहाँ गई है, इनफाइनाइट, तो हमने क्या रख दिया आ जाके r बट्टे, यहाँ पे देखिए लिमिट को चेंज करते r बट्टे n इक्वल टू x हो गया। अब इसकी जगह पे हमने n का कहाँ तक स्टार्ट हुआ है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा r अपॉन n इक्वल टू कितना, यहाँ पे इनफाइनाइट का रख दीजिए, यहाँ पे इनफाइनाइट इक्वल टू आ जाएगा x, ठीक, इतना आ गया। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो यानी x की वैल्यू आगे जाके 0, एक लिमिट आगे जाके 0। और अपर लिमिट कहता है कि r-n-1 अपॉन n इक्वल टू x, r की जगह पर हमने ऊपर अपर वाली लिमिट रख दी, ये वाली इतनी वाली, ठीक है। तो ये रखने के बाद हमें ये मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 1 माइनस के 1 अपॉन n इक्वल टू आ जाएगा x। अब 1 अपॉन n का मतलब इनफाइनाइट, दिस रिजल्ट इज हमारा क्या मिल जाएगा 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, कितनी आ जाएगी ये 1 आ जाएगी, और अपॉन हो जाएगा जाके 1 अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x है ना। तो ये और कितनी हो जाएगी जाके 0 to 1, ठीक। और साइन इनवर्स यानी साइन 1 रखेंगे जाके, तो ये साइन इनवर्स और साइन π/2 माइनस का साइन 0 का मान 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन से सन काट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा π/2, कितना आ जाएगा π/2, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल कौन सा हो जाएगा, π/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए इसको तो करने का केवल शॉर्ट ट्रिक के जरिए से हो जाएगा, ठीक ना। कहते हैं कि अगर यहाँ से निकालना ये, ठीक, मॉड एक्स का ये हो गया जाके, माइनस का 1 इधर चला है और प्लस का 1 इधर चला है, ठीक, ये 2 ट्रायंगल बन गए जाके, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का, तो 1/2 इंटू बेस 1 है और हाइट भी 1 होगी जाके, ठीक है। तो इसका 1/2 ये आ जाएगा, और इधर से निकालेंगे तो ये 1/2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। और 1 ये भी कितना आ जाएगा 1/2 धन 1/2, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है, ठीक। आगे का सवाल क्या है, ये एनसीईआरटी का सवाल है और ये किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं सवाल को हम,
तो अगर यहाँ पे हम x बराबर ब रख दीजिए, वो 11 के बराबर आ जाएगा, ठीक। और इसका हमें क्या करना है, संतत है ना, तो x बराबर 11 रखेंगे, ठीक ना। क्या रखेंगे जाके यहाँ पे हम x बराबर, यहाँ पे सॉरी x बराबर 1 रखना है। क्या रखना 1, तो 3x प्लस के साथ b, 3a प्लस के साथ b इक्वल टू आ जाना चाहिए किसके बराबर, 11 के बराबर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से रख दीजिए लिमिट कोई भी, तो यहाँ पे a का मान 2 रखते, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 3 9, ये तो पहला तो हो रहा नहीं, ठीक है, पहला नहीं रहा। तो उसके बाद 3 धन 4, तो ये भी नहीं 11 है। फिर ये 3 3 9 और प्लस के साथ कितना 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा अगर हम इसमें सी रख देते हैं तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, बाकी का सॉल्यूशन मत निकालिए। सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में पड़ गए तो बहुत लंबा खिड़ेगा। तो क्यों ऐसा करना पड़ेगा, 3a प्लस के साथ b इक्वल टू 11, और इसके साथ ये कितना, तो 5a माइनस के साथ 2b इक्वल टू, ये भी 11 है, ये भी 11। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने का क्या मतलब, हमें ये चीज़ इसके बराबर आ जाए तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अब यही शॉर्ट ट्रिक है। अब ये कहो कोई स्पेशल शॉर्ट ट्रिक हो जाए क्वेश्चनों को जल्दी करने में, ये कोई बात ही नहीं होगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि ये इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है कि इसमें अगर हम इसको हम क्या मान लें, बाई के बराबर मान लें। किसके बराबर हम मान लें इसको, बाई के बराबर, क्योंकि कितना दिया, ये पावर में दे रखा है इतना, ठीक है। जब पावर में ये दिया है तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाई के बराबर मान लेंगे जाके। तो ये हो जाएगा जाके, और लॉग लेना है, क्या ले लेंगे, लॉग बाई इक्वल टू आ जाएगा जाके 1/2, कितना 1/n, सॉरी, ठीक है। और लॉग के साथ हमारी सीरीज ये इसी तरह से चलेगी जाके 1 प्लस के साथ 1/n², ठीक है, प्लस के साथ ये मल्टीप्लाई के साथ, ये सॉरी मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। अब ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सीरीज है लॉग के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके 1/n, तो ये है, ठीक। और ये हमारी जो ये है सीरीज, ये हो जाएगी जाके कितनी हमारी ख़त्म हो जाएगी जाके, कितनी हो जाएगी 1, ठीक। और लॉग ये, और इसके साथ अगर हम इसको एक मिनट गलती हो रही, यहाँ पे लिमिट कितना हो जाएगा जाके, हमारे यहाँ से लिमिट दे रखी है n टेंस टू इन्फानाइट, ठीक, कितनी n टेंस टू इन्फानाइट। और इसको अगर हम सरल कर लें, ठीक है, या सरल ना करें तो ये 1 प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके r² बट्टे कितना n², ये हो जाएगा, ठीक। अब बस अब ये रहा लॉग के साथ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा साफ लिख देते, 1/n लिमिट हमारी x टेंस टू इन्फानाइट लॉग 1 प्लस के r² बट्टे n², ठीक। अब वही तरीका दोबारा फिर है, तो हम क्या करेंगे जाके 1/n की जगह पर रखें क्या dx, और r/n की जगह पर रखें क्या x, ठीक। और अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसकी लिमिट चेंज कर देंगे जाके। लिमिट हम पहले रखेंगे क्या इन्फाइनाइट, क्या है पहली लिमिट क्या है इन्फाइनाइट है, ठीक है ना। तो इन्फाइनाइट रखेंगे जाके, तो ये तो आ जाएगा x का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 0, जैसे यहाँ पे रखा है इन्फाइनाइट तो 0 आ जाएगा। अब ये कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जा रहा है n, तो n/n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x, तो यहाँ से एक x आ जाएगा, यहाँ से कितना 1, r इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 आ जाएगा जाके, और हो जाएगा log 1 प्लस के साथ x का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इतना आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। अब इंटू dx, अब इसमें 1 को हम पहले मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि log x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं। तो फर्स्ट log ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड का, तो log 1 प्लस के x² इंटू x, ठीक, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ कितना 0 से लेके 1, और ये भी 0 से 1 तक हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के हो जाएगा 2x/1 प्लस के साथ x² इंटू dx और इंटू x, ठीक।
अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे जाके इस साइड वाले को, ठीक। तो 1 रखेंगे जाके, तो ये 1 ये ख़त्म और ये log 2, ये हो जाएगा log 2, कितना हो जाएगा log 2, ठीक, माइनस के साथ 1 मिनट, ये आ जाएगा कितना log 2, और 0 रखेंगे तो 0 से कोई मतलब मिलना नहीं है, ठीक। और फिर अब इसको दोबारा फिर करना है, तो ये हो जाएगा 0 से, अब ये आ जाएगा कितना 2x² हो जाएगा, तो 2 तो हमारा बाहर, यानी कि x कितना आ जाएगा जाके 1, फिर 1 प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारा इतना है, 1 प्लस के साथ कितना 1/1 प्लस के साथ x², ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक। और इंटू dx, अब इसका कर देना है, तो log 2 = माइनस के 2 टाइम्स ऑफ इसका 1 हो जाएगा जाके, तो 1 यानी x और 0 to 1, ठीक, माइनस log नहीं, ये तो tan इनवर्स रहेगा ना, 1 माइनस के साथ कितना, और ये प्लस माइनस यहाँ पे होगा जाके माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के साथ tan इनवर्स x, ठीक है, तोड़ेंगे जाके, ठीक। और ये 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये तो यहीं पे रहा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 मिनट, अब ये हो जाएगा जाके log 2 माइनस के साथ ये 2 और ये 2 रहेगा, ठीक है, और माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके log π/4, तो π/4 और 2 ये अंदर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/4 थे यानी π/2, प्लस के साथ कितना π/2, इतना, ठीक है। अब इसको हम, अब ये log में है, ठीक, ये क्या है log में है, तो log के साथ ये तो इधर रहेगा जाके, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा ये पूरा जो रिजल्ट था वो log y के बराबर था, किसके बराबर था, log y के बराबर, तो log y = हो जाएगा जाके log 2 माइनस के 2 प्लस के साथ π/2, अब इसको हम इधर ले जाएंगे जाके, तो y/2 हो जाएगा, ये = log के साथ इतना और π/2 माइनस 2। अब इसको हल कर लेना है, तो log ख़त्म करना है, मुझे y की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ e⁻ π/2 माइनस 7 कितना, 1 मिनट, जगह भी नहीं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जाके y = e⁻2 टाइम्स, ये हो जाएगा g वाला 2 हमारा यहाँ पे आ गया, और ये e⁻ π/2 माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसको और सॉल्यूशन में लेना है क्या, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे और सॉल्यूशन ले लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल कहता है कि mod x दिस फंक्शन इज, तो अब ये तो सीधा सीधा देखने वाला है, क्या होगा जाके कि अगर mod x है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सीधी सी बात किया जाए, ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर बनाता है, ठीक है, कैसा बनाता है, ये कॉर्नर बता, जितने भी कॉर्नर बनाते वो डिफरेंशिएबल हमारे नहीं होंगे जाके, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे ये रहा नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस है, दिस इज बट नॉट एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी सही है, ऑन एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल, सम एवरीवेयर, मतलब कुछ जगह डिफरेंशिएबल है, कुछ जगह डिफरेंशिएबल ये हमारा नहीं होगा जाके, बाकी की सब जगह कैसा होगा जाके, कुछ बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होगा जाके, कहाँ पर नहीं होगा जाके, वो 0 पर नहीं होगा जाके, ठीक है ना, तो इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाकी का ऑप्शन नंबर, और यहाँ पे क्या है एवरीवेयर, मतलब हर जगह है, मगर हर जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर है द वैल्यू ऑफ द दिस, ठीक है, 2n n² है, ठीक। अब इसका क्या निकालना है, इसका भी हमें निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू
इन्फानाइट। ठीक है, इसके जो जनरल टर्म आ जाएगा जाके 1/1 प्लस के साथ n प्लस के साथ, सॉरी यहाँ पे n स्क्वायर प्लस के साथ r स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा हमारा n तक जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा जनरल टर्म इनटू। अब इसी को इंटीग्रेशन में बदलना है हमें, नहीं अभी तो ये समेसन करके लिख दीजिए, समेसन। एक मिनट इसको अच्छे से, चलो इसका जनरल टर्म हमने निकाले। ठीक, अब करते हैं समेसन n टेंस टू इन्फानाइट से लेके कहाँ तक n तक जाएगा जाके। ठीक है, और 1/n हमने कॉमन ले लिया था इसका। ठीक है, 1/n कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा जाके 1/1 प्लस के साथ x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको लिमिट में बदल लेना है तो 0 to लेके 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस के साथ x स्क्वायर इंटू dx। ठीक, ये पुराना वाला सवाल है, पुराना वाला। ठीक, उसी तरह से हो जाए, और इसको जैसे बदलेंगे जाके ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 1 प्लस के x स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस के कितना tan इनवर्स x। ठीक है, 0 to 1, तो यहाँ पे π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन में π/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा π/4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू कॉस इतने के रेस्पेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले हमें क्या करना है भाई, इसको हम इसके सापेक्ष कर लिए, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा जाके 1/, क्या हो जाएगा इसका करेंगे dy/dx, x के सापेक्ष हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा dy/, तो साइन इनवर्स x 1/1 माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं dz, या कुछ भी मान लीजिए dz हो, तो इसका क्या होता है √1 माइनस के x स्क्वायर, तो 1 माइनस के x स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके ये, तो dz ये आ जाएगा कितना हमारा √1 माइनस के x स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू कैसे हो जाएंगे dy/dx, ये हो गया ना, तो इसके रेस्पेक्ट करना है तो dy/dz निकालना था dy/dx। ठीक है, तो करेंगे जाके, तो इससे ये कैसा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आएगा, सेम टू सेम वैल्यू देगा। ठीक है, और एक और चीज़ पता होनी चाहिए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस के ये भी हो क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, तो कोई करने की बात ही नहीं, तो सीधी दोनों वैल्यू सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, करने वाली बात ही नहीं थी। आगे का है सवाल, कहता है सवाल के ये फंक्शन है। ठीक है, x बराबर 0 पर इसकी लिमिट हमें पता नहीं, तो इसकी लिमिट हम मान लेते हैं वो c के बराबर है, दे या c है यहाँ पे। तो अब ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए कि 0/0 लगा दीजिए तो ये 0/0 हो गई। ठीक है, और 0/0 हो गई तो ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है ना, और जल्दी करना चाहो तो एक तरीका और है, 9x माइनस के साथ साइन x की क्या लगा दीजिए सीरीज, तो माइनस के साथ 3 इंटू 3x माइनस के साथ 3x स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इतना बट्टे 5x क्यूब इतना, यहाँ पे 3x इतना, और इसका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस के साथ, तो कितना हो जाएगा 9, तो ये 27x क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 6 बट्टे कितना 5x क्यूब। इससे ये कट गया जाके x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा जाके, हमारे पास बचेगा जाके कितना 27/6/5, और इससे ये कितना कट जाएगा जाके यहाँ से कट जाएगा जाके कितना 3 दूनी 6, 3 तिये 9 तिये 27। ठीक है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा 9 बट्टे आ जाएगा 10, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/10, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि साइन ए पॉइंट ए पर कैसा होगा जाके। ठीक है ना, ये कोई फंक्शन f(x) = है साइन, पूछा है साइन 1/x माइनस ए एट पॉइंट x पर पूछा गया है कि ये फलन हमारा सतत होगा कि कैसा होगा जाके। ठीक ना, तो अगर इसके साथ दो फिर हम कंडीशन बता दे रहे हैं साइन x/x इस तरह की अगर आ जाए तो x साइन x साइन x ये फंक्शन हमारा
कॉन्टिन्यूस होगा जाके, कैसा होगा जाके, कॉन्टिन्यूस होगा जाके, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर साइन 1/x आ जाए तो ये वाला फंक्शन होगा जाके कॉन्टिन्यूस भी होगा जाके और डिफरेंशिएबल होगा, कैसा होगा जाके, डिफरेंशिएबल होगा कॉन्टिन्यूस के साथ साथ, ठीक है ना। ये फंक्शन देखना, तो इसके साथ x तो है नहीं, तो ये कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब इसमें पूछा कि ये पहले प्रकार की कैसी है या दूसरे प्रकार में है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जाके, तो इसकी LHS और RHS निकालना है। तो पहली बार जब हम निकालेंगे जाके इसकी LH और RHS, ठीक है ना। तो देखिए जब पहली बार निकालेंगे जाके इसकी, तो एक बार प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का। तो एक बार ये ऋण का दे देगा, एक बार ए पर कैसा देगा, ये माइनस का ए दे देगा, और एक बार प्लस का ए देगा, ठीक है ना। तो इसकी पहले ही प्रकार की ये कैसी हो जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तो पहले यानी कि द्वितीय कौन सी, द्वितीय, जब दोनों बराबर नहीं आते कौन सा हो जाती है, द्वितीय प्रकार की हो जाती है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, कहता एट द पॉइंट दिस x बराबर 1 पर गिवन फंक्शन इज, तो दिया गया फलन है, तो ये बताना है कि अवकलनीय है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस तो है, क्योंकि x³ माइनस के 1 ये कॉन्टिन्यूस होगा जाके, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे 1 रख दीजिए तो 1 माइनस के 1 = 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 इधर भी आ जाएगा और 0 हमारा इधर भी आ जाएगा, तो कॉन्टिन्यूस हो गया फलन, ठीक है। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, ठीक। अब अवकलनीय की बार की, तो इसका पहले का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो 3x हो जाएगा और इसका आ जाएगा 1। अब इसमें 1 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 आ जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, बताओ समझ में आ गया। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे कहता है कि दिस फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये वाली जो लिमिट है क्या ये 0/0 हो रही है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0, 1 - 1 यानी कि 0/0 फॉर्म ये बन रही है। तो क्या लगा दीजिए HL रूल, सीधी सी बात है। क्या लगा देंगे हम, HL रूल लगा देंगे, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 माइनस के x, 1 माइनस के साथ x², और ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा जाके, तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x और माइनस के साथ 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x²। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा जाके कितना, 2 अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x², और इधर हो जाएगा जाके कितना, इधर हमारा कितना आ जाएगा जाके इधर, ठीक। अब इसमें ये अब इसमें लिमिट रख के देख लीजिए, ये 0 हो जाएगा ना, और ये 0 हो जाएगा, और ये 0, तो ऑप्शन में ये रख दी ना, तो ये आने के बाद हमारा कितना आ जाएगा जाके 1/2 प्लस के साथ 1/2, और ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा माइनस का x है ना, यहाँ से माइनस के x, तो माइनस का यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/2 ये आंसर आ जाएगा, तो =1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की हमें ज़रूरत पड़ी भी नहीं, ऊपर वाले से ही सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो हमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा है और इसको पूछा गया PGT 2009 में, PGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन नंबर। कहता है कि इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना, क्या निकालना है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, और इसमें पता करना है वो, हाँ सही बात, nth डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जाके, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, dn और dx⁴n, x⁴n माइनस की log x, ठीक, ये है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, बताइए, dn-1 अपॉन dx⁴n-1, और ये हो जाएगा जाके ddx ऑफ x⁴n log x, बोलो। अब इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा ddn ऑफ dn-1, और ये हो जाएगा जाके पहला x⁴n-1 हो जाएगा, ठीक है, log x, और प्लस के साथ x⁴n अपॉन x, इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो dn-1 अपॉन dxn-1, ठीक। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, x⁴n माइनस के साथ 1, ठीक है, और n, और log x, और प्लस के साथ
और एक्स की पावर n माइनस के साथ 1। अब इसके अब मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जाके, n तो बाहर आ जाएगा, डी n माइनस के 1 और डी एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। और एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस के साथ डी n माइनस 1 अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस, तो एक्स की पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 एक बार इंटीग्रेशन प्लस के साथ ये इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा n, तो इसका आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस के साथ 1, ठीक, कितना आ जाएगा n माइनस के साथ 1। इसको लिख सकते हैं, इसको हर बार वही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना। तो ये हमारा आंसर कौन सा है, ये देख लीजिए n माइनस 1 और ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। माइनस वाला है, प्लस वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो एक तो तरीका है कि इसकी हम सीरीज लगा दीजिए, सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक है ना। क्या लगा दीजिए, सीरीज लगा दीजिए। अगर सीरीज याद नहीं है तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन इसका करने पर आ जाएगा 1 माइनस के साथ cos x बट्टे 3x स्क्वायर। फिर लगाएंगे जाके तो 1 माइनस 1 फिर 0 आ जाएगा जाके, ये 0 फॉर्म फिर 0 बन रही है, फिर इसको दोबारा करना। तो ये क्या हो जाएगा जाके 0 और माइनस माइनस प्लस के साथ साइन x बट्टे कितना 3 और 3 दूनी 6, सॉरी 6x, ठीक। अब यहाँ पे फिर लगाएंगे जाके तो 0, तो ये 0/0 फिर बन गई जाके, ठीक है। फिर इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1 आ जाएगा 6 cos x बन जाएगा जाके कितना इतना। अब 0 लिमिट लगा दी तो ये हो जाएगा 1 और ये 6, कितना रिजल्ट दे रहा है 1/6। और सीधा सीधा अगर उस तरह से करते इसको तो देखिए कैसे करते, तो x माइनस के साथ कितना x और x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, और प्लस के साथ डॉट डॉट डॉट, ठीक। इस x से x कट जाएगा, यहाँ पे x³ आ जाता, तो यहाँ पे आ जाता माइनस माइनस प्लस के x³ अपॉन फैक्टोरियल को 3 को 6 से लिख सकते हैं, x³ से x³ हमारी कट जाती, तो रिजल्ट हमें मिल जाता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 64। अब ये पता करना है कि ये 64 क्वेश्चन नंबर है कि ये कैसा डिफरेंशिएबल हमारा कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस है, ये पता करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे x बराबर 2 पर ये फलन वैल्यू देता है 1, x के मान छोटा पर यानी 5/2 इंटू एक्स, और x का मतलब ये हुआ जा कि x माइनस के x 2 से बड़े पर तो कितना 3/2। अगर हम इसमें 2 रख दिए और वैल्यू हमें बराबर मिल जानी चाहिए, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा जाके ये हमारा फलन कैसा है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 2 रखते हैं, 2 रखेंगे जाके तो इधर आ जाएगा 5 हमारा, ठीक है ना, ठीक। और यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3, 1/2। तो क्या ये दोनों लिमिटें आपस में LHS और RHS बराबर हैं, नहीं है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। कैसा हो जाएगा, ये फलन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा जाके, ठीक है, और द्वितीय प्रकार का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा tan इनवर्स इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो इसका तरीका ये है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² बराबर x² बराबर रख दें cos 2θ, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा जाके tan इनवर्स 1 प्लस के साथ cos 2θ, और नहीं तो इसका परमेयीकरण कर सकते हैं, मगर वो बहुत बड़ा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो प्लस के साथ √1 माइनस के साथ cos θ बट्टे √1 प्लस के साथ cos θ माइनस के साथ √1 माइनस के साथ cos θ, ठीक है। ये रख दिया हर जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस के cos θ, ये हो जाएगा हमारा कितना 2 cos θ है ना, 2 स्क्वायर cos θ, 2 cos स्क्वायर θ, ठीक है। और मान ये प्लस के साथ ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ बट्टे नीचे हो जाएगा जाके 2 cos स्क्वायर θ
और माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, अंडर रूट कॉमन ले लेंगे जाके, तो कॉमन ख़त्म हो जाएगा जाके, ये बचाएगा tan इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस के साथ साइन थीटा बट्टे ये आ जाएगा कितना, कॉस थीटा माइनस के साथ साइन थीटा। अब इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, हम बना लेंगे 10, तो 10 1 प्लस के tan थीटा और 1 माइनस के साथ tan थीटा, और ये tan इनवर्स चला है, और ये वाला फार्मूला हो जाएगा जाके कितना, tan इनवर्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं tan π/4 प्लस के साथ tan x बट्टे या tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस के साथ tan π/4 और tan थीटा। ये हो जाएगा जा कितना, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा जाके कितना, tan a प्लस बी, यानी कि tan π/4 प्लस के साथ थीटा। ये 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा जाके, अब यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा, और हमने एक्स स्क्वायर बराबर माना था जाके cos थीटा, तो हो जाए cos x स्क्वायर, और 2 थीटा था तो बट्टे 2 आ जाएगा, ये ठीक, कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ये हमारा इधर, ठीक है। और जब इतना आ गया है तो अब इसका क्या कर देना, डिफ्रेंशिएशन कर देना, ठीक है। तो इसका तो 0 हो जाएगा जाके, इसको नहीं तो चलो लिख देते cos π/4 प्लस के साथ थीटा की जगह पर लिख देते कितना, लिख सकते हैं कितना, cos x स्क्वायर बट्टे 2, इतना लिख सकते हैं। अब cos इनवर्स, सॉरी ठीक, cos इनवर्स बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा जाके, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके, माइनस के साथ x बट्टे 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 1 माइनस के साथ x स्क्वायर अंडर रूट में, और होता है पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, माइनस के x बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस के x की पावर 4। तो ये आंसर है, कहीं देखते हैं ये आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1/2 x की पावर 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, कितना, नहीं सी नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाए, कितना, डी माइनस के साथ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि दिस एक्सप्लेन्ड द सीरीज फ्रॉम दिस, ठीक है। टेलर थ्योरम से, मैक्लैरिन थ्योरम से सीरीज को खोलना है, इसको मैक्लैरिन थ्योरम से। तो क्या होता है, f(x) माइनस जो फंक्शन है वो बाहर लिख दीजिए, x/1 प्लस के साथ x इंटू f'(x), ठीक है, प्लस के साथ 1/2 x स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के साथ x स्क्वायर इंटू f'(x), मैक्लैरिन थ्योरम, ठीक, कौन सी, मैक्लैरिन थ्योरम, ठीक है। तो ये वाली कहीं सीरीज मिल रही है, f(x) फिर माइनस के साथ कितना है, नहीं f(x), हाँ f(x) माइनस के साथ x/1 प्लस x, f फिर (x), ये रहा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, यानी कि f(x) तो ये पूरा बाहर ही रहता है, ठीक। उसके बाद ये माइनस के साथ ये दूसरा टर्म, और इसके बाद 1/2 x स्क्वायर प्लस के साथ x स्क्वायर और (x) आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x इतना, तो क्या इसको पहले चेक कर लीजिए, ये हमारी कितनी इसके बराबर है। तो क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं ना, तो खोलने पर हमारा ये क्या आ जाएगा जाके 0 और log 1 0, और ये 0/0 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 0/0। अब LHL रूल लगा देंगे, तो LHL रूल लगाएंगे जाके, तो ऊपर नीचे तो आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा फर्स्ट वैसा का वैसे सेकंड का x इंटू e⁻x प्लस के साथ e⁻x और माइनस साथ 1/1 प्लस के साथ x। अब इसको फिर खोलेंगे जाके, ये फिर हो जाएगा क्या भाई 0/0, ये 1 और ये 1, तो 1 और ये 0,
तो 1 - 1 0/0 हो गया जाके, ठीक। फिर लगा देंगे तो ये आ जाएगा x e⁻x प्लस e⁻x प्लस e⁻x और फिर प्लस के साथ 1/1 प्लस के साथ x का होल स्क्वायर बटे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना, और नीचे का हो जाएगा केवल 2। अब लगाएंगे लिमिट 0 तो ये ख़त्म, 1/1 ऊपर आ जाएगा 3/2। 3/2 ऑप्शन नंबर आया सी। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर आ गया सी, इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 68 क्वेश्चन नंबर क्या है? 68। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर f(x) बराबर ये है तो f'(x2) की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, f'(x2) की वैल्यू हमें निकालनी है तो और क्या आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस सवाल को हम थोड़ा करते हैं मनोरंजन टाइप से, ठीक है। तो 2 तो ये आ जाएगा, ठीक है। 2 पर इधर देखना, तो 2 पर ये रहा x+1 और ये है 2x - 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है। देखते इस करने वाले सवाल हैं, आराम से निकलते चले जाएंगे। क्लियर है? आगे करते हैं सवाल। ये कहता है y = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स देन द dy/dx। अब ये सवाल क्योंकि फॉर्मूले पर डिपेंड है तो ये और जल्दी हो जाएगा जाके, ठीक है। और फॉर्मूले पर डिपेंड है, ये होता है sin इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स y = या x = π/4 π/2 कितना होता है? π/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना? पाई इतना। और इसको लिख सकते क्या? cos x, क्या लिख सकते? cos इनवर्स x लिख सकते इस चीज़ को। तो ये हो जाए, फॉर्मूला बन गया π/2 के बराबर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जाके? 0। क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन π/2 का? 0। ऑप्शन नंबर ये ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है दिस कॉन्टिन्यूटी फंक्शन दिस, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पॉइंट कौन सा है ये निकालना है। देखिए अब यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी वैसे तो बहुत जगह है दोनों, ठीक है, और मगर हमारा कहाँ पे? यहाँ पे तो इन दोनों पे तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर π/2। देखिए कहाँ पर, देख ग्राफ देख लीजिए ना। तो अगर 10x का ग्राफ खींचा जाए, 10x का ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा? ये एक गलत हो गया, 10x का ग्राफ ये, ठीक है ना। और π/2 पे यहाँ पे भी नहीं मिल रहा ना, π/2 पे ये हमारा मिल। cos इनवर्स x का ये भी ऐसा रहता, ये भी π/2 पर नहीं मिलता। दोनों हमारे कैसे π/2 पर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जो n π/2 पर ये कैसी रहेगी जाके? हमेशा डिसकंटिन्यूस रहेंगे जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसका तो ये तो log जितना दिया है यहाँ पे वही आंसर लिख दीजिए, log 6 कितना हो जाएगा? log 6 यहाँ पे जितना आंसर होता है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और करना चाहो तो उसी पिछले वाले जो सवाल है उसकी तरह से हम कर सकते हैं, ठीक। आगे का सवाल ये है, तो इसको अभी किया था जाके, उसी तरह से हम करेंगे जाके। तो इसका जो मान है वो कितना आता है देखिए। तो अब हम इसकी जगह पे अगर इसको हम क्या कर दें? परमीकरण कर दिया जाए। इसका क्या कर दिया जाए? परमीकरण कर दिया जाए। या तो क्या करें? x = क्या रख दें? cos थीटा रख दे रहे हैं, cos 2 थीटा रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अंदर अभी बना था वही जाके बन जाएगा जाके, मगर अब ये बनेगा जाके cos tan इनवर्स = ऊपर अभी बनाते जाके कितना, इसको सॉल्व किए थे, cos थीटा मान एक साथ sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस के साथ sin थीटा, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा जाके? tan इनवर्स ये हो जाएगा जाके कितना हमारे साथ? ये हो जाएगा जाके, हम इसमें से cos कॉमन ले लें, 1 माइनस के cos थीटा बट्टे 1 प्लस के साथ cos tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा यहाँ पे अभी आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा और ये भी tan थीटा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कितना? tan इनवर्स tan π/4 माइनस के साथ थीटा, ठीक है। 10 से 10 ख़त्म आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा कितना? π/4 माइनस के साथ थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी? x बराबर रखे थे cos थीटा और थीटा = हो जाएगा cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा जाके π/2
2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। कॉस इनवर्स का क्या आता है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, π/4 का मान 0। अब यहाँ पे आ जाए माइनस के अंडर रूट में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में कितना 1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 माइनस के साथ हमारा एक्स स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 2 और आ रहा है ना, 1 मिनट, हाँ 2 और आएगा ना, क्योंकि हमने क्या रखा था, cos 2 थीटा रखा था ना, तो इसमें जब cos 2 थीटा रखेंगे जाके तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, 1/2, यहाँ पे भी 1/2, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इफ़ एफ एक्स इज द डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर दिस, ये हमने अभी पीछे से ट्रिक बताई थी जाके, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा और हमारा ये डिफरेंशिएबल भी होगा, परंतु इन्होंने कहा है कि एफ डैश एक्स, क्या कहा, एफ डैश एक्स क्या होगा जाके ये पता करना है। तो यहाँ पे कहता है कि ये फलन क्या होगा जाके, डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 2 tan इनवर्स दिस और एक्स tan इनवर्स बाई दिस वैल्यू किसके बराबर। ये दो पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस के 2, या हम ये कहें tan इनवर्स एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस के 2 का इनवर्स, ठीक है, माइनस के tan इनवर्स एक्स बट्टे एक्स इनवर्स। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, tan x टेंस टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका अब ये बन जाएगा क्या, इन्फाइनाइट 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक। कैसे बन जाएगी ये 0 या 0 इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट बनेगी जाके, देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0 रखेंगे जाके 0, तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बन जाएगी, ठीक। तो अब जब इन्फाइनाइट तो इसको क्या करना, सॉल्यूशन ले लीजिए, ऊपर ऊपर नीचे नीचे डिफरेंशिएशन, तो नीचे हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, 1 प्लस सॉरी यहाँ पे कितना एक्स प्लस 2 है ना, यहाँ पे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन, और tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जाके देखिए tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस के साथ अपॉन में और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस के साथ दूसरा वाला इधर चलेगा जाके कितना, माइनस के साथ अपॉन में नीचे आ जाएगा कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7, और नीचे हो जाएगा ये अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा जाके लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट बराबर आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 1 और 2 प्लस के साथ 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बट्टे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है ना, तो 2 अपॉन एक्स और प्लस के साथ 1 अपॉन 1 प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे लिमिट रखेंगे जाके तो 1 माइनस माइनस के साथ 1 प्लस बराबर 0, क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि ये फंक्शन है, ये देखिए फंक्शन कहाँ से, द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के, ठीक है ना, यानी कि 0 के अतिरिक्त और कोई मान जिसके लिए फलन के निम्न परिभाषित हो, ठीक है, डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, ठीक है। तो x बराबर 0 पर ये पूछना है कि सतत है, अगर 0 पर सतत है तो ये फलन बताना है कि ये हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। x बराबर 0 पर ये फलन हमारा कैसा हो जाएगा, पता करना है, ठीक है। तो अगर हम x बराबर 0 पर देखते हैं, 0 पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस के साथ 2k, ठीक, कितना आ जाएगा 2k, और इधर देखा जाए तो 10kx अपॉन 0 x। अगर यहाँ से
तो अगर 0 रखते तो यहाँ पे आ जाएगा 2k, क्या आ जाएगा 2k, और यहाँ पे 0/0 बन जाएगा जाके, ठीक है। और 0 ना 0 अपन बन के भी देखा जाए तो यहाँ पे kx, इसकी सीरीज खोल दी सॉरी, तो kx प्लस के साथ इतना, और अपॉन आ जाएगा x, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे होता है तो ये कट जाएगा, केवल यहाँ पे क्या x कॉमन ले लेंगे जाके, तो केवल k आ जाएगा बाहर, तो k बराबर आ जाएगा 2k। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये फलन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? ये हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को सॉल्व करना चाहें तो k माइनस के साथ 2k इक्वल टू 0, तो k बराबर यहाँ से कॉमन लेना है, तो k का मान या तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके, एक मिनट, k एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये बराबर है नहीं, तो यहाँ से k कॉमन लेंगे जाके, तो 1 माइनस के 2k इक्वल टू 0, यानी कि k बराबर आ जाएगा 0 और k बराबर आ जाएगा कितना? 1/2। इन दोनों बिंदुओं पर ये हमारा कैसा हो जाएगा? फलन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन आ रहा है, कौन सा आ रहा है? यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी, नन ऑफ दीज या तो 1/2 आता है या तो 0 आएगी, ठीक है। न तो 0 है न तो 1/2 है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगर फलन हमें ये दे रखा है इज इक्वल टू, तो ये पूछा गया सवाल है और कई बार पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या आता है? ये डबल डैश के बराबर आता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर है। क्या है? ये हमारा बी के बराबर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि अगर हम इसका 1 बार डिफ्रेंशिएट करें, 2 बार करें, 3 बार करें इसका, तो बताइए कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी जाके, ठीक। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि अगर हम टेलर थ्योरम का यूज़ कर लें, किसका कर लें हम? टेलर थ्योरम। तो हमारी टेलर थ्योरम कितनी होती है? एफ एक्स प्लस के साथ एच, ठीक, इक्वल टू एफ एक्स प्लस के साथ एच एफ एक्स प्लस के साथ एच स्क्वायर बट्टे 2 और एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे सिंगल डैश, ठीक। ये चलता रहेगा जाके ऐसी। तो अब इसका मान निकालना है, तो अगर यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके हमारे साथ, अगर एफ 1 प्लस के साथ कितना हो, 1 लगा दिया जाए भाई, यहाँ से कितना हो जाए 1 प्लस के बाद साथ 1, क्योंकि हम एक्स की जगह पे वैल्यू रखेंगे जाके 1, तो ये आ जाएगा जाके हमारा कितना, f1 प्लस के साथ एफ डैश 1/, एफ डैश 1/, फैक्टोरियल 1, या इसको नीचे फैक्टोरियल 1 प्लस के साथ अपॉन 2 फैक्टोरियल f1 डैश, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। और x की जगह पे भी हमने रख दिया, ठीक। तो हमारा ये कितना आ जाएगा जाके, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर यानी 2 की पावर n, दिस इज रिजल्ट हमारा सेम मिल जाएगा जाके, तो दिस रिजल्ट इज 2 की पावर n मिल जाएगा हमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? तो अब अभी ये पीछे वाला सवाल था, ये हो चुका है सवाल, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे जाके, इसमें हम दोनों साइड से पहले हम लॉग ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे जाके, जो आंसर आ जाएगा वो हम उसको रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, थोड़ा अंतर पड़ेगा जाके। तो क्या आ जाएगा जाके, समेसन एन इक्वल टू आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके कितना हो जाएगा जाके, और एक मिनट, इसको हम अगर हम बाई के बराबर मान लें तो ये आ जाएगा log बाई इक्वल टू 1/2, और log के साथ ये हमारा, और ऑलरेडी ये हमारा 1/2 है, यहाँ से ऑलरेडी हमारा ये क्या है 1/2 नहीं है, यहाँ पे गलत दिया है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है इसकी, ठीक, 1/2 n नहीं है ये, है ना, ठीक, इतना दिया है, ठीक। तो यहाँ से ये 1/2 n इधर आ जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस के साथ 1/n लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और ये 1/n, ठीक, इतना, और इधर इतना आ जाएगा, ठीक, और इसके साथ हम इतना हुआ जाके इतना, और प्लस के साथ 1 प्लस के साथ कितना 2/n, इसी तरह से ये चलती रहेगी सीरीज, ठीक है। अब ये हो जाएगा जाके log बाई इक्वल टू 1/n log
ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं कितना 1 प्लस के, चलो अभी n ऐसे ही लिख देना, अब डबल हो जाने तो हो जाएगा 1 प्लस के साथ 2/n, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम समेशन में लिख देते, समेशन में लिखेंगे जाके लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और कहाँ से कहाँ तक गया, r से लेके 1 से लेके गया है कहाँ तक, n तक। 1/, हमारी बाहर रहेगी जाके ये, ठीक है, और log 1 प्लस के साथ r/n, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे x, और अरे यार इसकी जगह पर रखेंगे जाके dx, क्या रख देंगे जाके इसकी जगह पे, इसकी जगह पे dx, और इसकी जगह पे हम x। अब यहाँ से हम लिमिट निकाल लेंगे जाके, ठीक है क्या निकालेंगे जाके लिमिट यहाँ से निकालेंगे जाके, तो अभी जो रखेंगे जाके कितने, इनफाइनाइट, n का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो यह x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0, और n का मान 1 रखेंगे जाके तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक। r का मान कितना रखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और n का r का मान कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा जाके 0 से लेके 1 log 1 प्लस के साथ x, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन खोल देना है, तो इसमें हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वैसा का वैसा ही log 1 प्लस के साथ x इंटू एक्स माइनस के साथ इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये कितना हो जाएगा जाके हमारा x/1 प्लस के साथ x इंटू dx। इसको खोलेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके हमारे साथ 1 प्लस के साथ 1, ठीक है, और एक बार जोड़ें एक घटाएंगे तो माइनस के 1, 1/x प्लस के साथ 1, ठीक, इंटू dx, और इंटू dx 0 to यहाँ पे रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अब यहाँ पे रखेंगे जाके 1, तो ये आ जाएगा log 2, कितना आ जाएगा log 2 आ गया, ठीक है। और जब हम इसमें 0 रखेंगे log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। माइनस के साथ अब यहाँ पे जैसे इसका करेंगे जाएगा तो ये आ जाएगा x, और कितना 0 to 1, और माइनस के साथ 1/x क्या हो जाएगा log x, है ना, 1 प्लस के साथ x, और ये भी रहेगा कितना हमारा 0 से लेके 1, ठीक। और यहाँ पे होगा जाके ये प्लस में, ठीक, तो हो जाएगा log 2 माइनस के साथ 1, और प्लस के साथ कितना log 2, ये भी हो जाएगा, तो log 2 ये हो जाएगा log 4, और 1 को लिख सकते हैं माइनस के साथ log बेस e, इसको लिखा जा सकता है कितना log 4 और बेस e, या अपॉन, हाँ, और ये आया कितना हमारे किसके बराबर आया है, ये आया है हमारा ये आ गया हमारा कितना log y के बराबर, किसके बराबर आ गया है हमारा log y के बराबर आया log बेस इतना e, ठीक, अपन 4 आ जाएगा, log से log कट जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 4/e आंसर, ठीक, कितना आ जाएगा 4/e, 4/e कहाँ गया 4/e, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्या है डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान कौन बताएगा जाके, ये n² है, सीधी से, ये तो बिल्कुल ही सरल आंसर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 78, तो इसको हम कैसे करेंगे जाके, ऊपर ये हमें क्या दे रखा है पदों का योगफल, ठीक है, ये n² पदों का योगफल दिया है, तो इसका मान हो जाए 1/n का क्यू बराबर n, और n प्लस के 1, और n प्लस के साथ कितना 2n प्लस के साथ 1, सॉरी 2n प्लस के साथ 1 अपॉन होता है 6, इसमें से 6 वो n कॉमन लेंगे तो ये n हमारा कट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस के 1/n इंटू 2 प्लस के साथ 1/n अपॉन 6, ये ख़त्म हो जाएगा जैसी लिमिट रखेंगे जगह, तो 2 बचेगा 6, यानी 1/3, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 80 क्वेश्चन, दिस वैल्यू इज़, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उसी का ये हल है, ये समझ लीजिए, थोड़ा ट्रिक में है, आपको इसको करेंगे जाके तो आपको बहुत आनंद आएगा जाके सवाल को करने में। तो क्या करते हैं, तो 1 - x को पहले यहाँ से अंडर रूट में है, तो यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं। तो देखिए इसको हम हल करेंगे जाके, तो ये 1 माइनस की, यानी कि ये इसको लिख सकते 2
टेन इनवर्स एक्स। 1 माइनस एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे, और इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे ये ख़त्म और स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। टेन इनवर्स कितना बच जाएगा जाके हमारे पास, 10 इनवर्स और 10 एक्स बाई 2। तो 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा जाके यहाँ से, तो ये आ जाएगा जाके एक्स बाई 2। कितना आ जाएगा हमारा, एक्स बाई 2, ठीक है ना। तो अब एक्स बाई 2 का मतलब वहाँ पे ये हो गया जाके एक्स बाई 2। अब यहाँ पे इन्होंने एक्स बाई 2 है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कितना, 1/2। कितना आ गया, 1/2। अब इसमें से 1/2 तो कोई दिया नहीं है। अब जब 1/2 नहीं दिया है तो कोई ऐसा इसमें टर्म है, तो 1 माइनस के साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, ये तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है। तो ये रहा देखो साइन स्क्वायर बट्टे ये और साइन स्क्वायर ये है, तो इसका मान ही कितना 1/2 है। देखो कितना घुमा के दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे का क्वेश्चन है कि कहता है कि इफ़ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है इतना और वाई इक्वल टू दे रखा है, तो dy/dx का होल स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, तो पहले का हम इसका थीटा के सापेक्ष करते हैं, इसका भी थीटा के सापेक्ष कर देते डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जो मिल जाएगा वही हमारा यहाँ पे हम थोड़ा इसको सॉल्यूशन कर लेंगे और इसका आंसर हमें मिल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम करते हैं, इसको पहले तो dx बट्टे डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, sec x इंटू 10x, और इसको sec x को इंटू 10x, इसको sin x लिख सकते हैं और सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास देखो sec x इंटू 10x। ठीक है, माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके cos को लिख सकते हैं प्लस के साथ sin x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जो 10x और इधर बन जाएगा जाके हमारा कितना sec x। ठीक है, तो sin x और sec x ये आ जाएगा, sec x हम कॉमन ले लें इसमें से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना sec x क्यूब 10x, क्योंकि यहाँ पे 100 cos है, cos से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास 10x कॉमन ले लीजिए इसमें से। ठीक है, तो ये बचेगा sec x प्लस के साथ तुम्हारा ये cos x। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद बात बनती है कौन से की, दूसरे वाले, तो dy/dz। अब यहाँ पे इसको सब सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना n sec n-1। ठीक है, इंटू sec x का sec x इंटू 10x, यानी कि sec थीटा, यहाँ पे थीटा होगा जाके, एक मिनट गलती हो रही है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा प्लस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे cos x थीटा। ठीक, और यहाँ पे और sec थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के साथ, फिर आ जाएगा जाके n cos n-थीटा इंटू माइनस ये प्लस के साथ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ये अब इसमें से जो कॉमन आएगा हम उसको कॉमन ले लेंगे जाके, तो यहाँ से ले लेंगे जाके n कॉमन आ जाए और टेन थीटा, वही हमें ऊपर वाला बना दे रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा जाके sec n थीटा और प्लस के साथ cos n थीटा। अब इसका भाग दे देना है, तो dy ओवर हमारा dx इक्वल टू बन जाएगा जाके n टेन थीटा बट्टे टेन थीटा, और ये बन जाएगा जाके कितना sec n थीटा प्लस के साथ cos n थीटा बट्टे sec थीटा प्लस के साथ cos थीटा। ठीक, अब यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर n बराबर बचेगा जाके ये, तो अब इसको हम, अब ये तो हो गया इतना, तो ये बन जाएगा जाके। ठीक, अब इसके बाद हमें इसका क्या निकालना, होल स्क्वायर, तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर बराबर n स्क्वायर हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा यानी sec 2x प्लस के साथ cos 2x प्लस के साथ 2 अपॉन sec स्क्वायर x प्लस के साथ cos स्क्वायर x प्लस के साथ 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और हमें अब एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4 बराबर, इसको लिख सकते हैं कितना sec स्क्वायर x प्लस के साथ
मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कितना सेक स्क्वायर एक्स प्लस के साथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 2, इसको ये इस चीज़ को हम ये लिख दिया गया उसमें। तो बाकी का हमारा आंसर ये इसको लिखा गया बस, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई हमारा आंसर इधर कितना आ जाएगा, जाके इधर ये रहा कि पावर इतना। तो अब यहाँ पे ये तो ये हो गया, जाके बाकी का हमारा कितना बता जा उधर बना जाके हमारा स्क्वायर बनाता जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना एन स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर ये था, ठीक है ना, कितना हो जाए एन स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4 ऑप्शन, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, केवल इस वाले को नीचे वाले पोर्शन को ये जो बना था जाके लास्ट में, नहीं सॉरी ये वाला ये 2 की पावर एन का, ठीक है, तो इसको बाई की पावर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया जाके हमारा कौन सा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए अब इसकी जो लिमिट आती है कौन सा आ जाएगा, इसकी LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं आती, आप निकाल के देख लेना जाके। तो डज नॉट एग्जिस्ट आता है, अंडर रूट का फंक्शन है या मॉडुलस का फंक्शन मान लीजिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 10 है, ठीक है। अब इसमें f(x/x² पूछा गया, तो सीधी सी बात है, इसको हम क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, खोलना पड़ेगा। बाकी का कोई इसमें चारा है ही नहीं, ठीक, क्योंकि जीरो तो हो नहीं रहा। अगर जीरो करना चाहोगे जाके एक तो जीरो हो जाएगा तो ऊपर से कुछ लेतन बढ़ जाएगी जाके, ठीक। तो पहले खोलते हैं साइन एक्स के साथ, साइन एक्स इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा जाके कितना x² और इसका माइनस के, एक मिनट, x² माइनस के साथ x, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस के साथ फिर कितना है cos x, cos x खोल दिया, cos x खोला तो ये आ जाएगा जाके कितना x³ माइनस के साथ 2x³, फिर प्लस के साथ कितना आ जाएगा 10x, 10x को खोलेंगे जाके तो ये लास्ट वाला बंद हो जाएगा, x³ माइनस के साथ 2x, 2 यहाँ पे x आएगा x², ठीक है, और यहाँ पे 2x³। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, तो सॉल्यूशन करने के बाद हमारा मिल जाएगा जाके x माइनस के 1 और साइन x, फिर प्लस के साथ नहीं माइनस के साथ x² कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो cos x माइनस 2, इसमें से क्या आ जाएगा, केवल माइनस के साथ आ जाएगा कितना x³ 10x, इतना बराबर हमारा चलता रहे। अब इसका क्या करना है, इसमें x² से समय क्या कर देना, भाग दे देना, ये fx आ गया ना। अब इसका क्या करना है, x² से भाग दे देंगे जाके, तो हमारी जो लिमिट है जो यहाँ से देखिए यहाँ पे कर देंगे जाके, तो x² एंड 1 प्लस के साथ 1/x 1 माइनस के x, ठीक है, और ये साइन x, और यहाँ से x² cos x माइनस के 2 माइनस के x³ और 10x बट्टे x², ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके हमारा कितना इतना, और यानी कि fx बट्टे x² कर दिया। तो यहाँ से इसकी एक लिमिट ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से ये ख़त्म, एक यहाँ पे बचेगा जाके 1 माइनस के 1/x साइन x, ठीक है, माइनस के साथ cos x और x माइनस के 2, और बचेगा जाके साथ माइनस के साथ x और 10x, इतना बचेगा। अब इसमें हम क्या कर देंगे, लिमिट s → 0 है, कितनी है लिमिट s → 0 रख देना है। और जैसी लिमिट हम s → इसमें 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से x माइनस के 1, ठीक है ना, x माइनस के 1 ये था, ठीक। अब 1 कितना जाएगा यहाँ पे साइन x/x, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर x माइनस के 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक। और जब 1 ये आ जाएगा जाके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 ये साइन 0 का मान 0, ये 1, तो ये 0, ठीक है ना, माइनस के 1, एक लिमिट इसमें रख दी, यहाँ पे ये साइन x/x 1 हो जाएगा, ठीक है। cos x, तो ये तो और 0 का मान कितना होता है 1 होता, तो ये हो जाएगा 0 माइनस के साथ 2, और माइनस पहले से है, प्लस के साथ कितना है प्लस के साथ, तो ये माइनस के साथ साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा,
और 10x अपॉन एक्स क्या होता है, 10x अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है, ये भी 1 और इंटू ये हमारा इंटू 0। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 1 माइनस के प्लस के साथ 2 इज इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा 1 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो कई बार कर चुके हैं सवाल, तो ये होता है किसके बराबर आ जाएगा जाके इसका क्वेश्चन नंबर 40, इसका d2/, चाहे कितना भी निकालिए वो वही फंक्शन रहता है जो हमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अब ये दे रखा है, तो इसको हम पहले सरल कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस के साथ 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x और 2 की पावर y। ठीक है। अब हम इसको एक तरफ पक्षांतर कर ले जाएं और इसके बाद इसकी वैल्यू हम निकाल ले जाएंगे। ठीक है, क्या निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, तो वही हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना, क्या कर देना, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो इसका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जाके हमारा पहले इसका कितना आ जाएगा जाके 2 की पावर x log बेस 2 प्लस इसकी पावर आ जाए 2 की पावर x log 2 dy/dx। अब इधर हम क्या करेंगे जाके, कितना आ गया, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे जाके इसमें, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, या इसको 2 को मान लीजिए फर्स्ट, तो 2 और 2 की पावर x, ये आ जाएगा कितना हमारा log बेस 2। ठीक, और प्लस के साथ ये आ जाएगा, आगे कितना आ जाएगा 2 की पावर x log 2 dy/dx, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, dy/dx वाले पदों को एक साथ कर लेना है और y वाले पदों को क्या करेंगे जाके हम एक साथ कर लेंगे जाके। ठीक है, और इसमें से कुछ कॉमन ले लगा के हम काट दे रहे हैं, तो ये बनेगा जाके log 2 कॉमन लेकर हमने सबसे काट दिया है, तो 2 की पावर x प्लस के साथ 2 की पावर y dy/dx इज इक्वल टू 2 की पावर x y, यहाँ से हमने दोबारा वही कर दिया जाके x प्लस के y बन गया जाके। ठीक है, प्लस 2 की पावर x y और log dy/dx। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ कर देना और ये दोनों ऊपर रहेंगे जाके। ठीक है, अब हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा देखिए, तो बन जाएगा जाके, इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 की पावर x 1 माइनस के साथ 2 की पावर y। ठीक, इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा 2 की पावर y और dy/dx कॉमन आ जाएगा जाके, और 2 की पावर x माइनस के साथ 1। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन कर लेना, 2 की पावर x माइनस y अपॉन 1 माइनस के साथ 2 की पावर y बट्टे 2 की पावर x माइनस के साथ 1, यही हमारा आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ये आंसर हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर रहा सी। कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। ठीक, इसका जो रिजल्ट आता है वो इसका केवल डिफरेंशिएशन करना है, ज़्यादा इसमें मूड खपाड़ी है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर आ जाता है। क्या आ जाएगा इसका पहले इसका पहले तो क्या करना है, dy/dx निकालना, फिर उसका dy/dx उसका निकाल देना और उसको यहाँ पे अपने यहाँ पे रख लेना और रख के चेक कर लेना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सवाल को करने में देखो कितना ज़्यादा कठिन तो है नहीं, तो सीधी सीधी बात है, ऊपर हो जाएगा जाके r की पावर p अपॉन नीचे है n की पावर p माइनस के 1। ठीक, इतना है। अब यही वही पुराने वाला फॉर्म p प्लस के साथ 1 है, प्लस के साथ 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस के साथ इंटू n। तो अब इसको समेशन सीरीज में बदल देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट दे रखी है x टेंस टू 0, समेशन r टू 1 से लेके हमारा n तक r अपॉन p की पावर n की पावर p और इंटू 1 अपॉन
n, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेके 1 तक और x की पावर p इंटू dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर p प्लस के साथ 1 अपॉन p प्लस के साथ 1। अब कुछ भी रखिए वैल्यू 1 की, तो कितना आ जाए 1 अपॉन p प्लस 1, 1 अपॉन p प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। ये हमने जो पहला क्वेश्चन था उसी की तरह है ये हमारा क्वेश्चन, तो मगर इसमें क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा टारगेट। ठीक है ना? तो क्या करना, पहले इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जाके हम सॉल्यूशन में लेंगे। जाके सॉल्यूशन लेने के बाद, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 है, तो वहाँ पे हमने 3 कंडीशनें आपको बताई थी। क्या बताई थी? जाके यदि हमारा मान, तीनों कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे, कि अगर ए नॉट अपॉन, अगर कोई पॉलिनोमियल है 2, तो क्या आ जाएगा जाके हमारा ए नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू, अगर बराबर है एम बराबर हमारे किसके, एन के बराबर, तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है? यदि इनफाइनाइट मान है तो क्या होता है, जो एन की पावर है वो एम ऊपर वाले से कैसी है, बड़ी है। और 0 कब आता है, जब एन का मान है नीचे वाले की पावर कैसी है, एम से ऊपर वाले से छोटी है। ठीक है? अब इन तीनों को कंडीशन को याद रखेंगे जाके, और जब 0 आएगा जाके तो कंडीशन हमारी ये वाली लगेगी जाके इसमें, इस तरह से। ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1, और यहाँ पे अगर हम इसके साथ गुणा करते हैं इसका इसके साथ, तो कितना रिजल्ट हमें मिल जाएगा जाके, देखिए ये आ जाएगा जाके एक्स, एक मिनट रुको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 इंटू माइनस कॉमन लेंगे जाके ए एक्स प्लस के साथ बी इंटू एक्स प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ 1। अब ये आ गया। अब बस केवल इसको सॉल्व कर लेना, बस इसका आंसर आता चला जाए। एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ, नहीं माइनस के साथ बी एक्स। ठीक है? ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स, फिर माइनस के साथ ए एक्स और माइनस के साथ बी, अपॉन आ जाएगा जाके एक्स प्लस के साथ 1। ठीक है? और लिमिट से हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक? तो अब ये आ गया जाके। ठीक? अब एक्स स्क्वायर वाले टर्मों को एक साथ कर लेंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर के टर्मों को क्या कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ ए। ठीक है ना? और माइनस के साथ एक्स वाले टर्मों को करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा ए प्लस के साथ बी। ठीक है ना? और माइनस के साथ बी प्लस के साथ 1 अपॉन आ जाएगा जाके एक्स प्लस के साथ 1। ठीक? अब यहाँ से देख लो कि अब यहाँ पे x माइनस 1, ये इसका मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए इस टर्म का मान, क्योंकि यहाँ पे कैसी इसकी टोटल लिमिट किसके बराबर आ रही, 0। तो ये वाला फलन है वो टोटल 0 आना चाहिए, यानी कि x माइनस 1 इज वो सॉरी ए माइनस के इक्वल टू 0, यानी ए बराबर आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है ना? और ए प्लस बी 0, ये भी तो 0 होना चाहिए ना, 0 होने के तभी तो इसका मान आएगा ना। तो ए प्लस के साथ बी इज इक्वल टू 0, तो ए का मान हमारा माइनस प्लस के 1 और प्लस के बी इज इक्वल टू 0, यानी बी बराबर आ जाएगा माइनस के 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि 1 प्लस के 1 और माइनस के 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, y इज इक्वल टू साइन पी एक्स बाई एन, nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन द वैल्यू बाई 1 बाई 2 दिस, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अब इसको सीधी सी भी दे, अब इसको निकालना पड़ेगा जाके। ठीक है? तो बाई 1, तो पहला कितना आ जाएगा जाके बाई 1, ये आ जाएगा जाके पी कॉस पी एक्स। ठीक है? और बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा जाके, तो देखिए अगर हमने यहाँ पे एक बार किया है तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो एक बार आया है, तो बाई 2 करेंगे जाके, तो पी स्क्वायर और कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ, क्योंकि 2 के, तो ये कितना हो जाएगा जाके साइन पी एक्स। और बाई की पावर 4 निकालना है, तो 4 निकालेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा
पी की पावर 4 कितना आ जाए, पी की पावर 4 साइन पी एक्स, और साइन अब जब 5 और निकालना है तो पी की पावर 5 माइनस के साथ आएगा जाके, ठीक है, नहीं सॉरी प्लस के साथ आ जाएगा कॉस पी एक्स, क्या आ जाएगा कॉस पी एक्स, क्योंकि साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इसका डिटर्मिनेंट बना देना, डिटर्मिनेंट चलो हम बना देते इसी को मिटाल करके, ये डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक ये डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना है, कैंची गुणा करेंगे जाके, ये हो जाएगा पी की पावर 6 कॉस स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा पी की पावर 6 प्लस के साथ साइन स्क्वायर पी एक्स और पी एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, यानी पी की पावर 6, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी की पावर 6, ऑप्शन ये 2004 के क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो इसका तो लॉग पता ही होगा जाके, आंसर कितना होगा जाके, ऑप्शन नंबर बी कितना होगा 2 और 1 3, ठीक। और चल लिमिट से कर लेना जाके, क्योंकि 2-3 सवाल हो चुके, इसके अच्छा जनरल टर्म बता देते कितना आ जाएगा जाके, 1/n प्लस के साथ r समेशन r टू 1 to n, और लिमिट हमारी x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से इनको कर लेना जाके, तो यहाँ पे log 2 का मान और log 3 आ जाएगा इसका, ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, लिमिट ये दे रखी है, तो दिस फंक्शन एज ए दे रखा है हमें कितना, ये तो π/4 लगाना है, तो π/4 से बन यानी 0/0 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0/0 से बन जाएगा जाके। तो अब इसका मान निकालना है, क्या होता है देखिए, तो अब इसका हम क्या करें 0/0, अब नीचे से डिफ्रेंशिएशन कर देना, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो ये इसका नीचे का हो जाएगा 0, और नीचे का नीचे हो जाएगा जाके कितना √2 cos x, और ये 0 माइनस के साथ ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना sec स्क्वायर एक्स, और नीचे cos है तो ऊपर हो जाएगा जाके एक मिनट sec क्यू एक्स बट्टे √2। अब इसमें π/4 लगा देना, कितना π/4, sec की π/4 में वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके √2 का होल क्यू बट्टे √2, इससे ये ख़त्म, तो बचेगा √2 का होल स्क्वायर, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगर इस तरह का फंक्शन है sin x पावर x, ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर होता है, ठीक, निकालना है। तो अगर हम इसको भाई ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर, क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर 1/x इंटू 1/x इंटू साइन x बट्टे नहीं एक मिनट साइन x नहीं, हाँ लॉग साइन x बट्टे x। अब इसको बस खोल देना, बस बाकी का आंसर आ जाए 1/x, ये आया, ठीक है, और ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, तो साइन की सीरीज होती है x माइनस के साथ 1/x³ प्लस के साथ x⁵5 प्लस के साथ डॉट ये, ठीक है, अपॉन x। अब इसमें ये लॉग के साथ चलेगा जाके, ठीक है, तो e टू दी पावर 1/x ये और लॉग इतना, ठीक है। और जब इतना आ जाएगा जाके तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1, ठीक है, 1 माइनस के x² प्लस के साथ x⁴5 प्लस के साथ डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट हमारी कितनी है, यहाँ पे लिमिट है हमारी x टेंड्स टू 0, तो ये बाकी का मान 0 हो गया जाके, तो e टू दी पावर का मान अब log 1 बचा, क्या बचा log 1 का मान भी 0 होता है, e टू दी पावर 1 क्या आ जाएगा e टू दी पावर
1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए कोई आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो इसका मान कितना आता जाके, देखिए बताइए, एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ पे आ जाता इन्फानाइट, कितना आ जाता, इन्फानाइट आ जाता अगर एक्स स्क्वायर होता नीचे। ठीक, क्लियर है। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, सी हो गया। अब क्वेश्चन 93, अब इसको बताएगा कौन कौन बताएगा जाके, अगर इसको हम एक्स लॉग एक्स लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, और लॉग का 1/x, ठीक, प्लस के साथ लॉग एक्स इंटू एक्स इतना 1, तो 1 प्लस के लॉग एक्स और इंटू बाई, ये रहा ऑप्शन नंबर, ये हमारा राइट आंसर डी आ जाएगा। ठीक, बाई इक्वल टू हम क्या माने, एक्स पावर एक्स, तो लॉग बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स और एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 के बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस के साथ एक्स, क्या होता है 1 प्लस के साथ लॉग एक्स। ठीक, और इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना, और ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर एफ डैश इज कंटिन्यूस दिस एक्स इक्वल टू ए, तो ये किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन अभी पीछे हम कराए थे, क्वेश्चन नंबर 94 हम कराए थे जाके, तो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा जाके हमारा का ऑप्शन नंबर ए। इससे पीछे वाला कम से या चौथा या पाँचवा होगा। हम रिपीटेड क्वेश्चन इसीलिए नहीं हटाते क्योंकि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर बदला हुआ रूप है बस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए आप लोग, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन सरल है, लॉग डिफ्रेंशिएशन कर देना है ऊपर का, तो 1/x, ठीक है, और ये नीचे 1 हो जाएगा, और 1 और ई यानी कि 1/e आ जाएगा, यानी 1/e ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1/e को हम लिख सकते हैं e की पावर -1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 1/x माइनस के साइन एक्स, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन इसको तो 1 के बराबर दे रखा है ये, तो वैल्यू ऑफ अ इज, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी वाकई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन अच्छा है, आपको समझना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये 0/0 हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे देखो 0/0, अब यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये ऊपर भी 0 हो जाएगा 0/0। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो क्या करना है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले का अलग कर देंगे जाके। ठीक है, तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जाके कितना, 1 माइनस के साथ cos x, अब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो x² में a प्लस के साथ x इक्वल टू ये 1 के बराबर है। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं x², लिमिट हमारी कितनी रहेगी, x टेंस टू 0। ठीक, लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं, लिमिट को चलने दें बाद में। ठीक, अंडर में आ जाएगा जी कितना, a प्लस के साथ x और 1 माइनस के साथ cos x इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर ले रहे इसका। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये हमारा कितना बन जाएगा जाके, इसको हम ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड से नहीं, देखिए क्या कर सकते हैं, इसका हम परमीकरण कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके 2x इंटू 2 टाइम्स ऑफ अंडरवुड में x प्लस के साथ a अपॉन कितना हो जाएगा जाके, a प्लस के साथ 2 और साइन x प्लस के साथ 1 माइनस के साथ cos x। ठीक है ना, और इसको हल करेंगे जाके तो ये हमारा आंसर नंबर दे देगा सी। ठीक है, इसको हल कर लेंगे जाके तो आंसर नंबर हमारा क्या मिल जाएगा जाके, सी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा जाके। अगर नहीं समझ में आएगा जाके, अगर नहीं आएगा जाके के तो हम भी आपको एक बार दोबारा इसको डाल देंगे दूसरे सीरीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है, इसका अगर इस तरह का फलन मिल जाए तुम्हें, ठीक है,
तो बस केवल इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, मान लगा देना जाए 1/x² प्लस के साथ 1 × 2x। अब लिमिट रख देना कितना 2, 2 दूनी 4 और नीचे 4 और 1 5, यानी 4/5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है 98। तो दिस फंक्शन इज, ये फंक्शन इतने में कैसा होगा जाके, इसकी वैल्यू पूछी गई है तो इसकी वैल्यू इसमें से कोई होगी नहीं, इसमें 90। अब इसमें देखिए, तो अगर इसका मान हम -2 से लेके, ये इसको लिख सकते हैं -2 से लेके 1, ये न 0, और fx प्लस के साथ 0 से लेके 2 तक कौन कौन से फलन बन रहे हैं वो लिख दीजिए। पहले में कुछ नहीं बनना है, यानी कि 1 × 0 से -2 से लेके 0 × dx प्लस के साथ 1 प्लस के x इंटीग्रेशन 2 से लेके 0 से लेके 2 तक × dx। अब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर देना x × -2 से लेके 0 और प्लस के साथ x प्लस के साथ x² प्लस के साथ 2 अपॉन 0 से लेके 2। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये हो जाएगा -2 यानी 2 प्लस के साथ, ठीक है। ये 2 और 2 दूनी 4, ये भी 2 प्लस के साथ आंसर आ जाएगा 6। 0 रखने से कोई मतलब नहीं है था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कितना है 99। इसमें बोला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस या नॉट, ठीक है ना। और अगर यहाँ से देखा जाए तो sin x/x, भाई यही तो है sin x और sin x²। तो अब हमने पहले बताया था या तो स्क्वायर यहाँ पे होता है या तो यहाँ पे होता, तो कंटिन्यूस भी और ये हमारा क्या है डिफरेंशिएबल भी है। तो ऑप्शन नंबर देखने वाले क्वेश्चन है, देखिए या तो x² sin x हो 1/x हो, या इधर 1/x है तो इधर है, तो ये उल्टा होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा 100वां। तो दिस फंक्शन इज 1 प्लस के इतना इतना b बराबर इतना है तो x³। तो बात बेटा a और b की वैल्यू पूछी गई है, a और b की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 100 में, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे जाके ये देख लीजिए। और f0 बराबर ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमारा 1 के बराबर दे रखा है। x का मान जब 0 के बराबर रख देंगे तो ये 1 के बराबर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमें क्या दे देगा देखिए, तो ये देगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0 x 1 प्लस के साथ a cos x माइनस के साथ b sin x बट्टे x³ = ये 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये बराबर आना चाहिए 1 के। अब इसकी हम क्या करेंगे जाके सीरीज लगा देंगे जाके, जिससे कि हमें तोड़ने में ये सुविधा दे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये x 1 प्लस के साथ a, ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ cos x की सीरीज x² बट्टे 2 प्लस के साथ x⁴/4 डॉट ये चलेगा जाके माइनस के b साइन की पावर में कितना चलेगा, साइन की x सीरीज माइनस के x माइनस के x³ और प्लस के साथ x⁵/5 ये हमारा चलता रहेगा जाके, ठीक है। अब यहाँ से 1 कितना आ जाएगा जाके x³, लिमिट हमारी x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक, इतना हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा जाके तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कितना 1 प्लस के a माइनस के b, सिंगल पद ले लिया, इसमें से कोई कॉमन हमारा नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये x के साथ आ गया प्लस के साथ b अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस के a/2 इंटू x³ प्लस के साथ डॉट 0 चलता रहेगा। ये तो 0 हो जाएगा जाके, यानी कि a प्लस के साथ b और a माइनस के b और प्लस के साथ 1 डज नॉट = 0, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमारी 1 के बराबर है, ठीक है। और कहता है कि ये 0 के बराबर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए b/a
सॉरी b अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस के साथ a अपॉन फैक्टोरियल 2 इक्वल टू आना चाहिए 1, ठीक है। अब यहाँ से हम जानते हैं a प्लस 1 प्लस b बराबर आ जाएगा b के बराबर, ठीक है। और यहाँ से 2b माइनस के 6 इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक है। 6a इक्वल टू आ जाएगा 12। अब यहाँ से a और b के मान निकाल लेंगे जाके, तो ये हमारा a बराबर रिजल्ट आ जाएगा कितना, माइनस के 5/2 और b बराबर आ जाएगा माइनस के 3/2। भाई इन दोनों को सॉल्व कर लेना जाके, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 5/2 और माइनस के 3/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन, बहुत 50 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।